इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम का सिर्फ आनंद ही नहीं लेंगे बल्कि आप कुछ सीखेंगे जो आपके जीवन में हर दिन मदद करेगा। कल मैंने प्रधानताओं के बारे में बात करना शुरू किया और आज मैं उसी को जारी रखना चाहती हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि भले ही यदि मैं इन सभी के बारे में न समझा पाऊँ तो भी सरल शब्दों में मेरा मानना यह है कि हमारी पहली प्राथमिकता में हमेशा परमेश्वर सबसे पहले होनी चाहिए, फिर परिवार, फिर आप खुद। देखिए, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप लोगों को प्राथमिकता पर सिखाते हुए सुनते हैं तो वे किसी न किसी तरह से आपको शामिल करना भूल जाते। लेकिन बात यह है कि यदि आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का ख्याल रखने या उनकी मदद करने के लिए कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखें। वो चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वो चाहते हैं आप अपने मन, अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। आपको कभी कभी कुछ ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिससे आपको प्रसन्नता मिले। आपको जितना ज़रूरी है उतनी नींद लेना आवश्यक है। यदि दूसरों का ख्याल रखने की सूची में आप सबसे नीचे हैं तो आपने खुद को कई स्थान ऊपर लाना होगा। याद रखिए, सबसे अच्छा उपहार जो आप किसी को दे सकते हैं तो वो है आपका स्वास्थ्य, फिर आपका पेशा कि हम धन कैसे कमाते हैं। मुझे लगता है कि दूसरों के लिए चीज़ों को करना हमारे जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की प्राथमिकता है। देखिए, हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे कि संसार देखता है। इसे हम इस दृष्टि से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। और याद रखिए, यदि आप चीज़ों को परमेश्वर के तरीकों से करेंगे तो संसार के काम करने के तरीकों की तुलना में आपका जीवन हमेशा हमेशा बेहतर होगा। तो हम ये कहते हुए शुरू करते हैं कि 1 यूहन्ना 5:21, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। ऐसी कोई भी चीज और हर एक चीज से जो आपके दिल में परमेश्वर के बदले जगह बना लेगी और उसके लिए किसी भी प्रकार के विकल्प से जो आपके जीवन में पहला स्थान ले लेगी। आमीन। कई साल पहले, धन्यवाद प्रभु, इसे कई साल हो गए, मसीह होने के बारे में मेरा विचार ये था कि यीशु मेरे लिए मरे और मेरे पापों का दंड ले लिया। इस पर विश्वास करना, फिर उन्हें अपने दिल में ग्रहण करना और चर्च जाना और हो सके तो चर्च में कुछ काम करना। मैं उन लोगों की तरह एक साधारण मसीही थी जिन्हें मैं एक मसीह समझती थी। मैंने सोचा कि मसीह होना यानी चर्च जाना है, लेकिन लगभग 70 की उम्र में परमेश्वर ने मेरे जीवन को स्पर्श किया और मैंने उसमें से गुजरते हुए सीखा, जिसे अब जब मैं अपने जीवन में परमेश्वर को लेकर गंभीर हो चुकी हूँ, जब मैं उन्हें अपने जीवन में प्रथम स्थान देने के लिए जानी जाती हूँ। यदि आप मसीह हैं तो आपको अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहले रखना चाहिए। और हम इस पर बात करेंगे कि हम उन्हें अपने जीवन में प्रथम स्थान कैसे दें। लेकिन पहले परमेश्वर, फिर परिवार, फिर आप खुद, फिर आपका नौकरी पेशा, फिर दूसरों के लिए चीज़ों को करना जो आप उनके लिए करना चाहते हैं। अब ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस बारे में कुछ अलग महसूस करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है जिसे आज मैं आपके सामने पेश करूंगी। तो कोई भी चीज़ एक मूर्ति हो सकती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो एक मूर्ति हो सकती है। आप अपने काम को मूर्ति बना सकते हैं, अपने रूप को मूर्ति बना सकते हैं। कुछ और करने की बजाय अच्छे नजर आने में आप ज़्यादा समय बिता सकते हैं। हम अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को मूर्ति बना सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं? हम उनके साथ समय बिताएं नियमित रूप से। जब आपको समय मिले, या कभी कभी नहीं, बल्कि आप उन्हें अपने समय का पहला हिस्सा दें।
मुझे परमेश्वर को सुबह का सबसे पहला समय देना अच्छा लगता है। मुझे पता है जीवन की अवस्था के अनुसार ये लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जब मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे थे तब मैं आज की तरह उतना समय नहीं बिता पाती थी जितना अब बिताती हूँ, लेकिन परमेश्वर पूरे दिन आपके विचारों में, आपकी बातचीत में हो सकते हैं। आप उनसे कुछ भी, कहीं भी, किसी भी समय बात कर सकते हैं। परमेश्वर को सबसे पहले रखने का दूसरा तरीका है उनके वचन का अध्ययन करना। अध्ययन करने के लिए आपने देखा, मैंने पढ़ना नहीं कहा, क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि हम लोगों को हमेशा अपनी बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन और ये अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। कई बार ये कुछ और पढ़ने के जैसा साधारण हो जाता है, लेकिन कुछ समय तक इस बारे में सोचना और इसे बार बार अपने मन में दोहराना और ये सोचना कि वास्तव में ये मुझसे क्या कह रहा है। हमें परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर का वचन पता नहीं होगा तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यदि हमें परमेश्वर का वचन पता हो तो ये हमें आत्मिक ज्ञान देगा जो हमारी प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध रखने में निर्णय लेने के लिए हमारी मदद करेगा। हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, यानी हमारे धन्यवाद हमारी विनंतियों से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आप परमेश्वर को छोटी चीज़ों के लिए और बड़ी चीज़ों के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं जो बहुत समय से आपके पास है, उन्हें उन बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो बिल्कुल नहीं है, उन्हें धन्यवाद दीजिए। हम परमेश्वर के बिना कहाँ होंगे। हर एक बातों में उनका मार्गदर्शन पाने के द्वारा आप उन्हें सबसे पहले रख सकते हैं। नीति वचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपनी सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बल्कि हर दिन की शुरुआत करते समय कहिए, परमेश्वर आज मैं जो भी करूं उसमें मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। कभी कभी जब आप कोई निर्णय लेने वाले होते तो कुछ मिनट लीजिए और शांत मन से सोचिए। आज्ञाकारी होना परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। क्या अभी मैंने ऐसा कहा कि परमेश्वर हमेशा सही है? हम चाहे जो भी सोचे या हमें जो भी दिख रहा हो, परमेश्वर हमेशा सही है। यदि आप परमेश्वर के तरीकों से काम करें तो आपका जीवन संसार के तरीकों से चलने की तुलना में बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं तो आप उनके तरीके नहीं जान पाएंगे। धरती में उनके कामों पर नजर डालिए। परमेश्वर सुसमाचार के प्रचार को किसी भी तरह से कर सकते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हों। ये उनके प्रति हमारे प्यार को दर्शाने के तरीकों में से एक है। अक्सर चर्च में भेंट लेते समय पासवान कहते हैं कि हम प्रेम की भेंट लेने वाले हैं। ये सिर्फ एक वाक्यांश बनकर रह गया है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये हम प्रेम पूर्वक भेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी किया है उसकी हम सराहना करते हैं, और इसलिए कि हम दूसरों से प्रेम करते हैं। और जो आप लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें हम सुसमाचार ग्रहण करते हुए देखना चाहते हैं। उनके जैसा आचरण करें। आपको पता है कुछ साल पहले WWJD ब्रेसलेट बहुत लोकप्रिय थे। इसका अर्थ है यीशु क्या करेंगे, लेकिन सच में हर परिस्थिति में हमें वो करना चाहिए जो यीशु करते। आज सुबह एक व्यक्ति ने मुझे एक घटना के बारे में बताया जो कल रात एक स्टोर में हुई थी। कोई व्यक्ति उस पर चिल्लाने लगा और एक बड़े सौदे पर बखेड़ा खड़ा करने लगा, और उसने कहा उसे सच में गहरी सांस लेनी पड़ी और 5-6 तक गिनना पड़ा यह निर्णय लेने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने तय किया कि हालांकि उसे बहस करना या शायद उस व्यक्ति से लड़ना अच्छा लगता, मगर वो जानता था कि परमेश्वर उसे शांत रहने के लिए ही कहते। हमें हमेशा वही करना चाहिए जो यीशु ऐसी परिस्थिति में करते। भजन संहिता 37:4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मुझे ये वचन बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ एक और अच्छा वचन है, मत्ती 6:33, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। और खोजना एक शक्तिशाली वचन है। इसका मतलब है लालसा करना, अनुसरण करना, इसके पीछे चलना। पहले तुम उसके राज्य
और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए, यदि आप खुद को एक मसीही कहते हैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में सिर्फ शामिल करके ये चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे और सब कुछ अच्छा कर दे, आपकी सोच पूरी गलत है। आपको परमेश्वर को पहले रखना होगा और फिर ऐसा जीवन जीना होगा जो उन्हें प्रसन्न करता हो। यदि आप वो कर रहे हैं जो आप जानते हैं और जिससे वो प्रसन्न नहीं होते, तो आपको उनसे कहना होगा कि वो आपको आपके जीवन में इन सभी बातों पर जय पाने की शक्ति दे। हम कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। आप जिसमें अपना ज्यादा समय लगाते हैं वो आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। लेकिन यहाँ कुछ और चीजें हैं। अब ज्यादा समय किस बारे में बात करते हैं? मुझे याद है एक मिशन ट्रिप पर जाते समय शायद 40 साल पहले, सबसे पहले इंडिया में, और जो मुझे वहाँ ले गए वो हमारे एक मित्र भी थे। हम 2 सप्ताह की यात्रा करके वापस आए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या आपने ध्यान दिया कि इस यात्रा में पूरे समय केवल आप सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर से संबंधित चीजों के बारे में ही बात करती रहीं? मैं जरूरत से ज्यादा आत्मिक बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने सामर्थी तरीके से मेरे जीवन को छुआ था और इसलिए परमेश्वर और उनके वचन के बारे में कई बातें मुझे बिल्कुल नहीं लगी थी। मैं इस बारे में बहुत ही उत्साहित थी और हर समय इसी बारे में बात करना चाहती थी। मलाकी 3:16 में बाइबल कहती है, मुझे ये पसंद है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो कल्पना कीजिए, आप किसी दोस्त के साथ खाने गए हैं और आप गपशप कर रहे हैं और चुगली कर रहे हैं और आलोचनात्मक हो रहे हैं, हर उस व्यक्ति के बारे में गलत बात कर रहे हैं जिसे आप जानते हैं। परमेश्वर उन बातचीत को नहीं लिखते, उन्हें ये पसंद नहीं है। लेकिन यदि आप अपने किसी दोस्त के साथ खाने पर जाएं और परमेश्वर के बारे में कहें कि वो कितने अच्छे हैं और उन्होंने आपके जीवन में क्या क्या किया, या परमेश्वर के बारे में कुछ अच्छी बातें, तो उन्हें पसंद है। वो अपनी स्मरण की पुस्तक को बाहर निकालते हैं और उन बातों को लिखते हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? और मुझे स्मरण की पुस्तक रखना अच्छा लगता है। बाइबल हमें कहती है हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें सचेत और जागरूक रहना चाहिए, और हम ऐसा केवल तब कर सकते हैं जब हम उन बातों पर ध्यान दें जो वो करते हैं। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप ऐसा कहिए, ओह ये तो सौभाग्य की बात थी। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों के लिए परमेश्वर को श्रेय न दें और बुरी चीज़ों के लिए उन पर दोष लगाएं। वास्तव में बुरी चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें देने के लिए उनके पास कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप ज़्यादातर क्या सोचते हैं? ज़्यादातर समय आपके मन में क्या है? क्या ये इस बारे में कि आप जो चाहते हैं उसे हर हाल में पाने के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा, या हर परिस्थिति में परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं? आप किसी और के बारे में सोचते हुए कितना समय बिताते हैं कि आप उनके लिए कैसे एक आशीष बन सकते हैं? सुबह सबसे पहले और रात को आखिर में आपके मन में क्या विचार आता है? आप अपना धन किस पर खर्च करते हैं? देखिए, ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। क्या आपको बाहर खाना खाने में खर्च करना आसान मगर शिक्षा के स्रोतों पर खर्च करना मुश्किल लगता है? आपको पता है, हम अपने हर एक कार्यक्रम के अंत में स्रोतों को, शिक्षा स्रोतों को, किताबों और सीडीज को प्रस्तुत करते हैं। और जब तक मैं टेलीविजन पर हूँ मैं हमेशा ऐसा करती रहूँगी, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको दे सकती हूँ वो यही है। हमें किसी भी और चीज़ से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो क्या आपको बाहर जाकर खाना आसान और शिक्षा स्रोतों को और क्रिश्चियन किताबों और अन्य शिक्षाओं पर खर्च करना मुश्किल लगता है जो आपको खिलाएं? क्या आप सच में नए कपड़े या कान की नई बालियां या अपनी कार के लिए एक और चीज़ जैसे कि मोटरसाइकिल खरीदने में मुक्त रूप से खर्च करते हैं, परंतु चर्च में भेंट देने में, परमेश्वर की आज्ञा मानने में आपको परेशानी होती है? और हाँ, एक और अच्छी बात मैंने सोची, क्या आप उन लोगों के बारे में निर्णय लेने लगते हैं जो भेंट प्राप्त कर रहे हैं? आपके पासवान या शिक्षक, या यहाँ तक कि टीवी पर जब हम आपसे अलग अलग चीज़ों के बारे में मांगते हैं, क्या आप निर्णयात्मक हो जाते हैं और ये सोचना है कि वे धन के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। धन धन धन, आपको इससे परेशानी होती है, लेकिन आपको 1 घंटे तक शॉपिंग चैनल देखते समय कोई परेशानी नहीं होती जो आपसे एक अंगूठी खरीदने या एक ब्रेसलेट खरीदने के लिए कहते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और इससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा।
अगर आप नई सस्ती चीज़ों को पाने के लिए उन्हें 1 घंटे तक सुन सकते हैं, तो आप उन्हें भी 10-15 मिनट तक सुन सकते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में धन देने के महत्व के बारे में बता रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर आपको पहले स्थान पर रखने के लिए कह रहे हैं? खर्च करने से पहले भेंट देना। अपनी कमाई का पहला 10%। मेरा मानना है कि ये परमेश्वर का है और मुझे नहीं लगता कि ये अब कोई नियम है जैसा कि पुराने नियम में था, लेकिन फिर भी दशमांश देने में विश्वास करें। मैं देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, इसलिए नहीं मुझे देना पड़ता है। और इसके परे जाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बढ़त का पहला हिस्सा परमेश्वर का है और हमें इसे खुशी से आनंद पूर्वक देना चाहिए। ये देना बहुत ही जरूरी है। यह हिजकेल 20:40 कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि इज़राइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं, अब ये पुराने नियम में हैं, और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुम में लिया करूँगा। उत्तम से उत्तम, सबसे उत्तम हमारी भेंट। क्या ये सही है? परमेश्वर सभी चीज़ों में सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन देखिए, यदि हम परमेश्वर का सबसे अच्छा समय चाहते हैं तो हमें समय देना होगा। यह अद्भुत है कि आपकी आमदनी का 90% आपके 100% से परे जा सकता है। और मैंने देव से एक बार बात की थी जिससे मैं मूर्ख बन रही थी और मेरी सुनने के कारण वो भी मूर्ख बन रहे थे। पहले सप्ताह में हमने दशमांश नहीं दिया। मुझे याद नहीं ये कितना था, तब ये कोई बड़ी रकम नहीं थी क्योंकि मैं बच्चों के साथ घर में रहती थी और देव काम करते थे और हमारा दशमांश बड़ा नहीं था। लेकिन उसी सप्ताह में वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करवाना पड़ा और ये बिल्कुल उतनी ही रकम थी जिसे हमने दशमांश में नहीं दिया था। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यदि आप वो करें जो वो आपसे करने के लिए कहते हैं, परमेश्वर आपकी चीज़ों की सुरक्षा और आपकी देखभाल कर सकते हैं। नीति वचन 3:9 कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यह बाइबल हमें पहले और चीज के लिए कहती है, पहले अपने आप को जांचिए, तब आप अच्छी तरह से देख पाएंगे कि दूसरों को बदलाव आने के लिए कैसे मदद की जाए। वाओ! मत्ती 7:5 कहता है, कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। क्यों? क्योंकि हम बाइबल पढ़ सकते हैं या बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं और हमेशा सोचते हैं कि ये किस पर लागू होता है, लेकिन किसी न किसी तरह से हम ये नहीं सोचते कि इसमें हमारे बारे में क्या है। क्या मैं वही काम करती हूँ जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कहते हैं? क्या मैं वचन को सिर्फ अंडरलाइन करती हूँ या सच में ऐसा करती हूँ? देखिए, बाइबल कहती है तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना 13 में यीशु ने चेलों के पैर धोए। उन्होंने एक दास का अंगोछा पहना और चेलों के पैर धोए, परंतु उन दिनों में पैर साफ नहीं हुआ करते थे। उसमें धूल लगी थी क्योंकि उन्होंने सैंडल नहीं पहनी थी। पर यीशु राजाओं के राजा ने अपने कपड़े उतारे और एक दास का अंगोछा पहना, उनके पैरों पर नीचे झुके और उनके पैर धोए। निस्संदेह पैर इतने महत्व नहीं रखते जितना कि ये विचार कि हमें सेवक बनने की आवश्यकता है और हमें नीच और यहाँ तक कि घृणित कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये प्रभु के लिए खुशी के साथ करना है। इस तरह से ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि उन्होंने किस तरह से उनके पैर धोए और उनकी प्रतिक्रिया। और फिर यूहन्ना 13:17 में ये कहता है, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। याकूब ने कहा है, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। वास्तव में आज मैं लोगों को सोचने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप वो करते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है, या इसे ना करने के लिए आप बहाना बना रहे हैं या इसे अगली बार के लिए टाल रहे हैं? हबक्कूक में लोगों का एक
दल है जिसको परमेश्वर ने 18 साल पहले उनका भवन बनाने के लिए कहा था, लेकिन तब भी वो अपना घर बनाते रहे, परंतु परमेश्वर का भवन बनाने के लिए बहाने बनाते रहे। वे अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते रहे, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना पाया था उतना गवा दिया। उन्हें हमेशा तंगी रहती थी और उनके पास कभी भी पर्याप्त नहीं रहा, लेकिन वो समझ नहीं पाए क्यों। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे भवन को बनाने के बजाय अपना घर बनाते रहे। खैर, अब कौन सा घर बना रहे हैं? क्या आप अपने घर में कुछ छोटी चीजें शामिल करने के लिए समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं? आप सिर्फ खुद को दुखी कर रहे हैं। सुसमाचार के प्रचार के लिए परमेश्वर हमें सब प्रदान करेंगे, लेकिन भेंट देना एक अवसर है। गलातियों 6 कहता है, हम दूसरों के साथ भलाई करने का अवसर न जाने दें। हमारे सामने ऐसे कितने अवसर आए और हम लोगों से कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जबकि हम चाहें तो सच में उनकी मदद कर सकते हैं। जब आप वचन को पढ़ें तो खुद को जांचने की कोशिश करें। इसे किसी निंदा के तहत या आलोचनात्मक तरीके से न पढ़ें जिससे आप खुद के बारे में बुरा महसूस करें। लेकिन यदि वचन, परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है, जब हम इसमें देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जैसा बाइबल हमें बनने के लिए कहती है उसकी तुलना में हम कैसे हैं। और यदि हम देखें कि हम किसी क्षेत्र में कम हैं तो उस प्रकाशन को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर के साथ सहमत होइए, क्षमा मांगिए और उस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए उनसे मदद मांगिए और उन चीजों को कीजिए जो करनी चाहिए। खुद को जांचिए। मुझे फिर से पढ़ने दीजिए। हे कपटी, कपटी कौन है? कपटी वे हैं जो दूसरों से कहते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन वे खुद ऐसा नहीं करते। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मुझे ये पसंद है। बाइबल कहती है, तू क्यों दूसरों पर दोष लगाता है? मुझे लगता है ये रोमियो 2:1 में है, क्योंकि जिस रात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। गलातियों 6:1 कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। जब आप किसी को कुछ गलत करता हुआ देखते हैं और हमें पता है कि ये दुखदाई है, तो इस पर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए परमेश्वर हमारा उपयोग करना चाह सकते हैं, लेकिन हमें इसे बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इसे नम्रता से करें, ना कि घमंड से। ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि सच में यदि हर समय परमेश्वर आपकी मदद नहीं करते तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या कर डाला। बाइबल अक्सर कहती है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, पर मैं पूछती हूँ कभी कभी इसका आंशिक अर्थ ये नहीं निकलता कि खुद को जांचो, प्रार्थना करो। क्या आप वो सब बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं? क्या आप अपनी प्राथमिकता सही रखते हैं? परमेश्वर सबसे पहले अपने परिवार का संबंध बनाइए। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके माता पिता वृद्ध हैं तो उन्हें अनदेखा मत कीजिए। वो सब याद कीजिए जो उन्होंने आपके लिए किया है। यदि उन्होंने आपका पालन पोषण बढ़िया से नहीं किया तब भी आप वो कीजिए जो यीशु करते हैं और उन्हें अपना प्यार दिखाइए किसी भी तरीके से। जो परिवार में खुद का ख्याल नहीं रख सकते उनकी देखभाल करना अच्छा नहीं है। अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। उन्हें हमेशा टीवी के सामने बैठने मत दीजिए। अपने विवाह में समय दीजिए। मुझे और देव को शादी करके 54 वर्ष हो गए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, लेकिन अब भी कुछ ऐसा है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने का ध्यान रखना चाहिए, पर हम बहुत व्यस्त रहते हैं। हम आसानी से सोच सकते हैं कि ओ, हम तो हमेशा से एक साथ रह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे की तारीफ करें। दूसरी ये बात महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ करें। फिर खुद के बारे में याद रखें, खुद का ख्याल रखें, सही मात्रा में नींद लें, सही मात्रा में आराम करें, ऐसे काम करें जिनका आप आनंद ले सकें। यदि आपको घूमना पसंद है तो समय निकालकर घूमने जाइए। परमेश्वर के वचन में समय बिताइए, तब ये आपकी मदद करेगा। फिर हमें
काम करना चाहिए, हमें धन कमाना चाहिए। चाहे आपका काम एक गृहिणी का हो या कॉरपोरेटर में सीईओ का हो, निश्चित ही हमें काम करना चाहिए और अपने जीवन में दूसरों के लिए काम करना प्राथमिकता बनाइए। इसे केवल तब मत कीजिए जब आपको लगे कि आप पर जबरदस्ती की जा रही है, बल्कि दूसरों के जीवन में आशीष के तरीकों की तलाश करें। मुझे लगता है कि हर दिन किसी के लिए आशीर्वाद बनने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। हर दिन। परमेश्वर एक और बात कहते हैं, इससे पहले कि हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा पाने की उम्मीद करें, हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। हम इस पर लंबे समय से बात कर रहे हैं। मैं पूछती हूँ, आज कितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इस वक्त आप किसी पर क्रोधित हैं, लेकिन आप सुबह उठे और प्रार्थना की और अपने लिए परमेश्वर से कई चीजों को करने के लिए कहा है। ठीक है, जब आप अपने दिल में क्षमा के साथ प्रार्थना करते हैं तो इससे आपकी प्रार्थनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमें हर एक किसी को उन सभी चीजों के लिए क्षमा करना होगा जो हमने उनके खिलाफ रखी हैं। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है, बिल्कुल ये आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत है। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि अपनी प्राथमिकताओं को सही रखें और हमेशा ये सुनिश्चित करें कि परमेश्वर सबसे पहले हों। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।